भागती हुई इस जिंदगी में हर मोड़ पर आवश्यकताओं का भंडार है। जहाँ आवश्यकताएं होती हैं, वहाँ सुविधाओं, संभावनाओं और आर्थिक क्रियाओं का सही प्रबंधन भी जरूरी है। प्रबंधन, अंग्रेजी में जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रबंधन कहाँ नहीं है? दुकानों से लेकर दवाखानों तक, थाने से लेकर विद्यालय तक, यहाँ तक कि घर की गृहिणी भी सफल प्रबंधन का सशक्त उदाहरण है। इन सभी जगह सामान्य लोग सामान्य तरीके से कार्य करते हैं। हर जगह शायद समृद्धि है, संकट भी है। असामान्य लोगों में संकट ज्यादा होता है। जब संकट में वृद्धि होती है तो संगठन स्वयं बन जाता है। कुछ सामान्य लोगों से जब एक असामान्य प्रश्न पूछा गया, एक संगठन जहां छात्र भी नेत्रहीन हैं तथा उन्हें पढ़ाने वाले प्रशिक्षक भी, क्या ऐसे संगठन में सफल प्रबंधन हो सकता है? मेरी ओपिनियन में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिसको सब समझ में आए, देखने में आए, तो अच्छे से देख पाएंगे तभी तो मैनेजमेंट प्रॉपर होगी। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है अच्छी मैनेजमेंट। मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्लाइंड स्कूल के छात्र और टीचर हैं, उसके प्रबंधन के लिए जितना वो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आँख वाला उससे अच्छा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज है कि किसी न किसी एक आदमी को, या तो स्टूडेंट्स को या फिर जो उनका हेड है वहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो देख सकें। मेरे हिसाब से ब्लाइंड स्कूल के में जो बच्चे हैं और जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ बच्चे भी अंधे हो, ब्लाइंड हो, फैकल्टीज भी अंधी हो और ब्लाइंड हो, उस हिसाब से वहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा चल ही नहीं सकता है। तो देखा आपने, ये थी आम जनता की राय। क्या आपका भी यही नजरिया है? अगर हाँ, तो एक बार फिर सोच लीजिए। कौन सी ऐसी संस्था है जो एक सफल प्रबंधन के बिना नहीं चल पाती? आइए जाने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्थित एक ऐसे अद्भुत संगठन के बारे में जहां पढ़ने वाले छात्र तो नेत्रहीन हैं ही, बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले प्रशिक्षक भी नेत्रहीन हैं। हालांकि इसके कुछ प्रशिक्षक एवं कार्यकारिणी सदस्य सामान्य हैं, पर ये इनके सहयोग और साहस का ही एक प्रमाण है। मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ एक ऐसा संगठन है जो बहुआयामी क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित करता है एवं उन्हें जीवन जीने की एक नई उमंग तथा प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। हेलन केलर एवं लुई ब्रेल के सिद्धांतों और जीवन से प्रेरित यह संगठन अपनी सारी कमियों को नजरअंदाज कर सफल प्रबंधन की ओर अग्रसर है। बाकी सामान्य संस्थाओं की तरह यहाँ भी वह सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक सफल प्रबंधन में योगदान देती हैं। निदेशक डॉक्टर M.V. शिरढोंकर के अनुसार एक राज्य स्तरीय संगठन है। दृष्टिबाधित 50 साल हो चुके हैं, हम लोग 50 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हम दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, सामाजिक समायोजन, हर प्रकार के उनके विकास के लिए लगातार पिछले 50 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में संगठन की जो भी गतिविधियां हैं उसमें प्रमुख हेलन केलर एजुकेशन एकेडमी है, जो 10वीं तक बच्चों को शिक्षा दे रही है सामान्य पाठ्यक्रम के साथ बराबर लेवल से, और उसमें करीब 100 बच्चे आवासीय सुविधा के साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा वयस्क बच्चों के लिए पुनर्वसन केंद्र है। यहाँ हम व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाते हैं, अलग अलग चीज़ों में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। लाइट इंजीनियरिंग जो उद्योगों की मशीनें होती हैं उन पर वो काम करते हैं, सिखाते हैं उनको। जहाँ तक शासकीय सहयोग या अनुदान का सवाल है, एक निश्चित पदों के लिए शासन वेतन के मद में पैसा देता है,
काफ़ी अपर्याप्त रहता है वो। बाकी शेष जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका पूरा वेतन का भार संगठन पे रहता है। और जो शिक्षार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनके आवास भोजन के ऊपर 525 रुपये प्रति हितग्राही प्रति माह, इस प्रकार से वो एक्चुअल उपस्थिति के आधार पर वो पैसा मिलता है। इस संगठन के सभी छात्र एवं प्रशिक्षक स्वावलंबन एवं स्वाभिमान के प्रतीक तो हैं ही, साथ ही एक साकार प्रबंधक भी हैं। हथकरघा की कला से निपुण यहाँ के छात्र खादी से बनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। गांधी जी के समय से चले आ रहे चरखा से लेकर आज इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरणों तक यहाँ के छात्र पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। खादी से निर्मित वस्तुओं का उद्योग भी इसी छोटी सी कार्यशाला में ही होता है। यहाँ के मैनेजमेंट को हमने ये देखा कि दूसरी जो ज़्यादा हाईलाइट करने वाली संस्था है वैसा मैनेजमेंट नहीं है, डाउन टू अर्थ है। आपको हर पैसा जो हम यहाँ डोनेट करते हैं उसकी अकाउंटेंसी हम हर साल देख रहे हैं कि उसे बहुत बेहतर तरीके से मैनेज की जाती है और बच्चों का भी वेलफेयर बहुत अच्छा हो रहा है, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं और वर्कर्स हैं। इसलिए हम यहाँ आने के बाद हमें बहुत आत्मिक शांति मिलती है और एक मन को सुकून है कि जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो उन लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुँच रहे हैं। प्रबंधन के गुरु श्रीमान चार्ल्स वर्थ कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इनटू एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अर्थात समन्वय मेलजोल के कई भागों का एकीकरण है जो समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इसी सूत्र को प्रदर्शित करते हैं यहाँ के छात्र, जो दूसरे सरकारी दफ्तरों के खराब लकड़ी के उपकरणों को सुधार कर देते हैं। इससे इन सभी लोगों का मेलजोल दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ बना रहता है। बोलिए। 2 वर्ष का प्रशिक्षण का हमारा समय अवधि रहती है और इसमें कुर्सी बुनाई और ब्रेल लिपि, ये 2 प्रशिक्षण यहाँ पे इस इकाई में दिए जाते हैं। और इसके बाद जो है इनको एजुकेशन भी करवाया जाता है। प्राइवेट जैसे कोई निरक्षर आता है तो उनको पढ़ाई भी करवाते हैं और फिर इनका पूरा पुनर्वसन जो है उस हिसाब से हो जाता है। इस लायक बन जाते हैं कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट अपना सब काम कर दें। हर साल इस संगठन के सभी छात्र मिलकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, जिनमें एकता और एकजुटता भी प्रदर्शित होती है। जहाँ तक बच्चों की यानी हितग्राहियों की बात है, हर साल यहाँ गणेशोत्सव स्पॉन्टेनियसली यहाँ के हितग्राही खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 दिन प्रोग्राम होता है और हम लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने को। तो वो सारा कार्यक्रम यहाँ एडल्ट बच्चे करते हैं। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आइए जाने यहाँ के प्लेसमेंट एवं रिसर्च ऑफिसर श्री R.R. भोर से संगठन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। कंप्यूटर इनके लिए अलग अलग शिक्षक थे, इनके ऊपर एक सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर उनका निरीक्षण करता है। यदि कोई किसी कारण से कोई समस्या आती है तो अपने स्तर से निपटा लेते हैं। यदि वो वहाँ पे हल नहीं होती वो हमारे तक आती है, हम लोग फिर उसको हल करते हैं। हम लोगों से भी हल नहीं हो पाती है, हमारे ऊपर मैनेजमेंट है, जैसे अध्यक्ष और सचिव है, इसमें एक प्रशासनिक सचिव है, एक फाइनेंस सचिव है। तो जिस तरह की जो परेशानी हो वो सचिव या अध्यक्ष के पास में जाती है और वो उसका निराकरण हो जाता है।
इन छात्रों को सामान्य छात्रों से कम आंकना गलत होगा। आइए जानें इनमें क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या इनकी पसंद है और किस तरह से ये लोग तैयार हैं बाहर के प्रतिस्पर्धक वातावरण में निडर रूप से खड़े होने के लिए। जाने ये बातें उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दिलीप जायसवाल है और मैं शाहजहाँपुर ज़िले से आया हूँ। और मैंने पिछले वर्ष कार रैली यहाँ पर हुई थी, भोपाल में आयोजित की गई थी, उसमें पहली बार भाग लिया था। कार रैली हम दृष्टिबाधितों को सामान्य लोगों से जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें नेविगेटर्स और ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर कार ड्राइव करता है और नेविगेटर्स ब्लाइंड होते हैं। ड्राइवर को रास्ता नहीं पता होता है कि उसे किधर जाना है और हम ब्लाइंडों को ब्रेल में रास्ता नोट करके दिया जाता है। हम ब्रेल लिपि के माध्यम से उसे पढ़ कर बताते हैं और जैसा हम उसे बताते हैं वैसा वो गाड़ी ड्राइव करता है। मेरा नाम राहुल बागवान है और मैं जिला धार का रहने वाला हूँ। कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और टीचर लोग लुई ब्रेल पढ़ाते हैं, यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या बनना चाहते हो राहुल? मैं आगे बैंक की नौकरी करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि तकनीकी गतिविधियों में भी ये छात्र कहीं पीछे नहीं है। जी सर, मेरा नाम राजेश परमार है और मैं MP वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, यहाँ से मैं टेलीफोन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, प्लस उसके साथ में कंप्यूटर सीख रहा हूँ और सर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। बट सर हमारा जो कंप्यूटर सीखने का तरीका है वो हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीखते हैं, जो कि जिसको हम जॉस कहते हैं। ये एक अमेरिका की एक कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था, जो कि सर हमें पूरा स्क्रीन स्पीक करके सुनाता है। और पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित निदेशक डॉक्टर M.V. शिरढोणकर जी ने यहाँ के प्रबंधन की कुछ और विशेषताओं के बारे में अवगत कराया। हम जब मैट्रिक में बच्चे जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि यदि आप आर्ट में जाना चाहते हो तो आगे आपको लॉ में जाना चाहिए, साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहिए। यदि कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स BCom करके आप MBA कर सकते हैं। और बायोलॉजी लेकर यदि 10+2 लो विजन वाले बच्चे भी कर लें तो वो फिजियोथेरापी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापी कर सकते हैं। तो वो ज़माना अब नहीं रहा कि वे कुर्सी बुनाई का काम है तो कुर्सी का काम करेंगे, या हैंडलूम है तो हैंडलूम चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब शायद आपकी धारणा में कमी आई होगी एक ऐसे संगठन के बारे में जानकर जो एक साथ सारे आयामों को छूता है। एक ऐसा संगठन जहां सरकार द्वारा दिए बहुत छोटे सहयोग से बड़े कार्य करने का साहस है। एक ऐसा संगठन जहां के छात्र एवं प्रशिक्षक प्रबंधन की एक नई मिसाल हैं। यहां आकर छात्रों से मिलकर इनके प्रत्यय और दृढ़ निश्चय को देखकर एक ही पंक्ति याद आती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। सच में अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर।